अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। मूलांक आधारित जो सीरीज चल रही है उसका 7वां वीडियो मूलांक 7 के लिए। अब मूलांक आधारित लाखों वीडियोस पहले से यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, अपनी लाक्षणिकता को उनके साथ रेजोनेट करने का प्रयत्न किया होगा। कई केसेस में हुआ होगा या कई केसेस में शायद न भी हुआ हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण लेकर आए हैं, तो पहले उसे समझ लीजिए। मूलांक किसे कहते हैं? आपकी जन्म की तारीख का जोड़ करके सिंगल डिजिट में ला दीजिए। अगर वो नंबर 7 आता है तो आपका मूलांक 7 हुआ। और अगर उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 7 हुआ। और जैसे हर वीडियो में मैंने कहा है कि अगर मूलांक बर्थ डेट 7 है तो सिर्फ यही वीडियो देखिए। अगर बर्थ डेट 16 है, 16 है, तो मूलांक 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके अंदर होंगी और उसके बदलाव भी आपको जीवन में करने होंगे। फिर 1 के बाद 6 डिजिट आता है तो मूलांक 6 का वीडियो देखिए। वो लाक्षणिकताएं भी थोड़ी बहुत आपके अंदर होंगी और वो बदलाव भी आपको करने होंगे। और फिर मूलांक 7 का वीडियो आपको देखना ही है क्योंकि ये आपका मेन नंबर है। उसी प्रकार से अगर 25 आपकी जन्म तारीख है तो मूलांक 2 और 5 का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े आपके अंदर पाए जाएंगे और वो बदलाव भी आपको करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि मूलांक 7 डिनोट किस ग्रह को करता है। मूलांक 7 डिनोट करता है केतु को। राहु से बिल्कुल ऑपोजिट प्लैनेट आपके जन्मांक में होता है, वो होता है केतु। जैसे राहु के पास सर है तो केतु के पास धड़ है। ठीक है ना, यहाँ पे सोचने के लिए दिमाग नहीं है। तो ज़्यादातर मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को आप देखेंगे कि वो कंप्लीट इंट्यूशन पर चलने वाले लोग होते हैं। और अगर इनका इंट्यूशन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा प्रभावी हो गया ना तो फिर ये दुनिया पर राज भी करते हैं। कंफ्यूज्ड? एकदम सचोट एग्जाम्पल दे देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर अ रीज़न। जर्सी पे भी नंबर 7 है, ठीक है ना। तो मूलांक 7 उनका इंट्यूशन कितना, आपको कितने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। वो 2007 के विश्व कप का फाइनल ओवर जोगिंदर शर्मा को देने का डिसीजन हो या ऐसे कई सारे डिसीजंस मिल जाएंगे, फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बाकी की सारी चीज़ें। आप चाहे तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड या होशियारी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था। उनको पहले से पता चल जाता था कि ये घटनाक्रम इसी हिसाब से चलेगा। तो मूलांक 7 वाले लोगों में इंट्यूशन ज़बरदस्त मिलता है। इंट्यूशन पावर के ऊपर आप बिलीव करना शुरू करेंगे और उसमें अगर आप और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगा क्योंकि इंट्यूशन पावर में ये लोग बिलीव करते हैं, इनको चीज़ें होने से पहले ही पता चल जाती है। केतु के पास सर तो है लेकिन केतु के पास धड़ है लेकिन वो सोच नहीं सकता, तो वो इंट्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो उस प्रकार की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो और अगर जीवन शैली अच्छी ना रही तो नेगेटिव एनर्जी के साथ भी ऐसे लोग कनेक्ट कर जाते हैं। मूलांक 7 वाले लोगों के जीवन में आपको दो चीज़ें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। एक मतलब दोनों या फिर दो में से किसी एक को। एक तो ट्रैवलिंग हो सकता है कि इनको बहुत सी बार करना पड़ा हो, या फिर दूसरा चीज़ है वो है लोनलीनेस। मतलब किसी के भी साथ कनेक्शन बन जा रहा है, फिर समय के कालखंड के बाद वहाँ पे ब्रेक लगता ही लगता है, कुछ टूटेगा, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होना वाला कोई फीलिंग आएगा और फिर वो आगे बढ़ेंगे, आगे चल के कुछ नया होगा। तो यही प्रोसीजर आगे चलता रहता है और कई बार इसी के साथ इनको सॉल्यूशन भी मिलता है। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए कहा जा
सकता है कि ये व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, और संभव तो ये भी है कि शायद ये उनका आखिरी जन्म हो। ऐसे ही लोगों को नंबर 7 मिलता है। तो छोड़ने की बारी है, केतु का नंबर है, तो चीज़ों को छोड़ने के लिए ही इनका जन्म हुआ ही ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोड़ना न चाहे तो भी डिटैचमेंट ये नंबर करवा ही देता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कनेक्शन टूटता है इनका लोगों के साथ। वो दोस्त हो सकते हैं, वो परिवारजन हो सकते हैं, वो जॉब चेंज के माध्यम से अलग अलग सहकर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन डिटैचमेंट इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मूलांक 7 वाले लोग अच्छे गाइडर्स होते हैं, अच्छे मेडिटेटर्स भी होते हैं, अच्छे हीलर्स भी होते हैं, वो अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं, और किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक प्रोफेशन को अगर ये चुन ले तो वहाँ पे भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। गाइडर्स, मेडिटेटर्स, हीलर्स, सिंगर्स, आर्टिस्टिक प्रोफेशन मतलब ज्वेलरी वगैरह जो भी हो गया। अब कई लोग सोचेंगे कि केतु में सर आप शुक्र घुसा रहे हो। नहीं, देखिएगा आपको बहुत सारे लोग लिखेंगे कि हाँ हमें या तो ये पसंद है या फिर इस फील्ड में हम काम करते हैं, क्योंकि वो जो इंट्यूशन वाली फीलिंग है ना, ये इनसे ये करवाते हैं। अगर मूलांक 7 वाला आर्टिस्ट का काम आप देखेंगे तो वो एक अलग ही एनर्जी से काम कर रहा होगा, या फिर आर्टिस्टिक प्रोफेशन में वो काम कर रहे होंगे, तो उनके आइडियाज़ बाकी के लोगों के आइडियाज़ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अलग होंगे और इफ़ेक्टिव भी होंगे, क्योंकि ये मूलांक 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जी इनसे ये करवाती है। वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल उनकी सलाह हो सकती है, लेकिन वही सलाह को जब वो अपने जीवन में या फिर अपना प्रोफेशन शुरू करके उसमें अप्लाई करना चाहे तो उनको संभवतः उतना लाभ नहीं मिल पाता जितनी उनकी सलाह से दूसरों को लाभ मिलता है। हॉबी बेस्ड प्रोफेशन ही चुनिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो, वो काम कि जो करने में आपको मज़ा आए। ठीक है, वो आपकी हॉबी भी हो और उसी को आपने प्रोफेशन भी बना लिया, तो फिर लाइफ कंपैरेटिवली इजीली निकल जाती है। कई बार मूलांक 7 वाले लोग ऐसे कार्यों में फंस जाते हैं प्रोफेशन में, जो उनकी हॉबी तो बिल्कुल दूर की बात रही, लेकिन ऐसे काम है कि जो करना उनके नेचर के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, पैसों के चलते उस प्रकार के प्रोफेशन में घुस जाते हैं, और फिर उसके बाद लोनलीनेस उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो यही है मूलांक 7 वालों के लिए, ध्यान से सुनना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी आप लोग बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। मूलांक 7 वाले लोगों में एक एग्जाम्पल हमने लिया महेंद्र सिंह धोनी का। दूसरा मुझे मूलांक 7 वाला एक नाम याद आ रहा है, एक बहुत ही फेमस सिंगर है अरिजीत सिंह, एक फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक यूट्यूबर है, आई थिंक शायद आपने नाम सुना हो, मिस्टर बीस्ट। यूट्यूब के इतिहास में इतने सब्सक्राइबर्स किसी के नहीं होंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल हम कह सकते हैं, उतने लोग उनके चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। मिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में उसके हर एक वीडियो के व्यूज़ आते हैं, और जितना पैसा वो कमाता है वो कहता ही है कि दूसरे वीडियो में उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए वो सारा का सारा पैसा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगा देता है। तो यही है, इंट्यूशन उसका चल रहा है। तो बाकी के किसी मूलांक वाले तो पैसे अच्छे से जमा कर लेंगे, फिर सेफ्टी करेंगे, लेकिन ये इनके अंदर, इनके दिमाग के अंदर जो इंट्यूशन आता है उसी के ऊपर चलने वाले लोग ये होते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद प्लानिंग कैसे करना है ये इनको अच्छे से चलना नहीं आता फ्यूचर के लिए। और लाइफ के एक फेज़ के बाद इनको हमेशा रिग्रेट रहता है कि मेहनत तो मैं किए जा रहा था या किए जा रही थी, लेकिन प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाया, और अब मैं जीवन के किस पड़ाव पे पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छे से करके चलना पड़ेगा, केतु आपको वो करने नहीं देगा। ठीक है, तो
आपके जो भी उस क्षेत्र के संबंधित अच्छे जानकार हैं उनके साथ वो प्रकार की मैनेजमेंट आपको अर्ली एज से करनी चाहिए। दूसरा, मूलांक 7 है, केतु का नंबर है, तो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा आपको लग गया ना, तो फिर समझ लीजिए कि जीवन में आपकी तरक्की को आप भूल ही जाइए। वो डाउनग्रेड ही ग्राफ जाता जाएगा, गलत संगति में आप पड़ जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट वाला सिचुएशन लाइफ में शुरू हो जाएगा। तो एक तो इंट्यूशन पावर को पॉजिटिव वे में बढ़ाइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए किसी अपनों के ऊपर अच्छा सा सलाह लेके अर्ली एज से शुरू कर दीजिए, और नशे से बच के रहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर मूलांक 7 वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो यही था मोटा मोटा मूलांक 7 के लिए। अगले वीडियो में मूलांक 8 की बात करेंगे। आप कितना रिजोनेट कर पाते हैं, शुरुआत में मैंने बताया कि बर्थ डेट है तो कौन से मूलांक का वीडियोस आपको देखना चाहिए, वो भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।